हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों का हिलना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दांत हिलते होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके थोड़े दांत हिलते हैं, कम मोबिलिटी है। बहुत सारे जिनके ज़्यादा हिलते हैं। इनके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि मसूड़ों की बीमारी हो गई है। बहुत सारे लोगों के पायरिया की प्रॉब्लम होती है, पेरियोडोंटाइटिस, मसूड़ों में इन्फेक्शन, उनकी वजह से दांत हिलते हैं। कुछ लोगों हैं उनके ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, उनकी वजह से टीथ मोबिलिटी होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज की वजह से, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो दांतों का एज फैक्टर होता है उसकी वजह से दांत हिलने लग जाते हैं। जो हमारी बोन है वो कमज़ोर होने की वजह से, तो उस रीजन की वजह से बहुत सारे लोग होते हैं एक्सीडेंटली बाइटिंग, हार्ड बाइटिंग हो जाती है, एक्सीडेंटली कोई चीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से भी दांत हिलने लग जाते हैं। तो अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, यानी कि आप खुद हाथ से ऐसे झूल रहे हैं दांत, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके नॉर्मल दांत हिलते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं 2 ऐसी होम रेमेडीज बता रही हूँ, सिर्फ 2 ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ जिससे अगर आपके नॉर्मल दांत हिल रहे हैं तो आपके दांतों का हिलना है वो बंद हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत तेज़ हिलने वाले, यानी कि आप खुद नोट कर रहे होंगे कि आपके दांत झुलस रहे हैं। बहुत सारे लोगों के एज की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा दांत हिल रहे हैं, तो वो इसके लिए नहीं है। तो वो लोग ये वीडियो चाहे स्किप कर दीजिएगा। बाकी के आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि दांतों का हिलना कैसे कम होता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि दांतों का हिलना सिर्फ ऐसे कौन से घरेलू उपचार है जिनकी मदद से हम दांतों के हिलने को कम कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है वो है नमक और सरसों का तेल। नमक और सरसों का तेल दांतों के हिलने को कम कर सकता है और अगर आपकी बहुत कम मोबिलिटी है तो उसको वो बंद भी कर सकता है। तो इनको इस्तेमाल कैसे करना है चलिए जानते हैं। आपको क्या करना है, नमक को थोड़ा सा, 1 चुटकी या 1 चम्मच नमक ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल मिक्स कर दीजिए और अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने जो मसूड़े हैं, क्योंकि दांत क्यों हिलते हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़े खुल जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, उसकी वजह से दांत हिलते हैं। तो इस पेस्ट को आपको क्या करना है कि आपके जो गम्स है, मसूड़े हैं, उन पे लगाना है। क्योंकि जो दांत है वो हिलते क्यों है, दांतों में जो पायरिया हो जाता है वो मसूड़ों की एक बीमारी होती है। मसूड़े उसमें हटने लग जाते हैं, खुल जाते हैं, जिनकी वजह से दांत लूज होने लग जाते हैं। तो जब हल्के हल्के या मीडियम भी अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, उससे अपने अच्छे से दांतों के चारों ओर, मसूड़ों के चारों ओर लगाना है और अच्छे से मसाज करनी है, कम से कम 5 मिनट तक। जब आप नमक और सरसों के तेल से मसाज करते हो तो ये आपके मसूड़ों को फिर से दांतों पे चिपकाने का काम करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया वहाँ कोई अटैक कर जाता है। तो उससे आप ये जो नमक है उसमें क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल कैपेसिटी होती है, तो वो आपके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा और साथ ही आपके गम्स को, मसूड़ों को मसाज करेगा और आपके दांत से वापस अच्छे से चिपका देगा, जिससे धीरे धीरे आपके दांत है वो हिलना बंद हो जाएंगे और एकदम वापस टाइट हो जाएंगे। तो आपको मसूड़ों पे अच्छे से नमक और सरसों के तेल से मसाज करनी है। इसके अलावा जो दूसरी होम रेमेडीज है वो है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियाँ आपके दांत के दर्द में, मसूड़ों के दर्द में, मसूड़ों के इन्फेक्शन में, दांत के इन्फेक्शन में, सब में फ़ायदेमंद होती है। साथ ही अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो उनमें भी काफ़ी बेनिफिट होता है इनका। उसको कैसे यूज़ करना है, आपको अमरूद की पत्तियों को, ताज़ा जो पत्तियां होती है उनको उबालना है। उबाल के थोड़ा सा पीस लीजिए, अच्छे से पीस लीजिए और पीस के उसका एक पेस्ट बना लीजिए, मिक्सचर। उस पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और थोड़ा सा नमक, उनको मिक्स करने के बाद आपको अपने मसूड़ों पे और दांतों पे अच्छे से लगा के छोड़ना है काफ़ी देर तक। थोड़ी सी मसाज कीजिए, उसके बाद उसको लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। उससे आपके दांतों को मजबूती मिलती है, साथ ही कोई भी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो भी उससे ठीक होता है और आपके जो मसूड़े हैं वो दांत पे अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें भी मसूड़ों को दांत से चिपकाने की कैपेसिटी होती है। तो ये दोनों ही गुण आपके, ये दोनों ही जो होम रेमेडीज है वो आपके दांतों के मसूड़ों को मजबूती प्रदान करता है और हिलते हुए दांतों को एकदम से ठीक करने का काम करता है। तो
ये 2 होम रेमेडीज है हिलते हुए दांतों को रोकने के लिए। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि कौन से टाइप के जो दांत का हिलना है उनको रोकता है, ये भी आप जान लीजिए। हमारे जो दांतों की मोबिलिटी है उसको हमने 4 ग्रेड में डिवाइड किया है। ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इस टाइप की 4 मोबिलिटी होते हैं। ग्रेड 0 नॉर्मल होती है, उसमें दांतों का हिलना आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो मतलब देखने में तो एकदम मजबूत ही लगते हैं, लेकिन दांत हल्के हल्के अपनी जगह मूव करते हैं। तो अगर आपको कभी भी फील हो रहा है हल्के मूव करे, तो आप ये होम रेमेडीज कीजिए, इससे एकदम आपके टाइट हो जाएंगे। दूसरा होता है ग्रेड 1 मोबिलिटी। ग्रेड 1 मोबिलिटी का मतलब होता है कि दांत अपनी जगह से हल्के से मूव कर रहे हैं। 1 mm की एक लेंथ होती है, मतलब वो कैसे मूव करते हैं, जैसे आप कुछ बाइट कर रहे हो, या जनरली आपको तो मतलब कुछ खाओगे तभी, बहुत ज़्यादा हार्डली कुछ खाया तभी पता चलेगा, वरना जब डेंटिस्ट चेक करते हैं तो उनको आपकी ग्रेड 1 मोबिलिटी हल्की हल्की पता चलती है। जब वो पेरियोडोंटाइटिस यानी जो पायरिया की प्रॉब्लम शुरू होती है, मसूड़ों का इन्फेक्शन, तब वो ग्रेड मोबिलिटी शुरू होती है, ग्रेड 1 मोबिलिटी। ऐसे कंडीशन में अगर आपके है तो आप ये होम रेमेडीज कीजिए, आपके 100% जो दांत हिल रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, हिलना एकदम बंद हो जाएगा। दूसरा आता है ग्रेड 2 मोबिलिटी। इसमें दांतों का आपको पता चलेगा, आप खुद अपने उंगली से या किसी चीज़ से फील करोगे कि आपके दांत है वो हिल रहे हैं। तो ये मॉडरेट मोबिलिटी होती है। इसमें आपके दांतों का हिलना पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, लेकिन एकदम मिनिमम हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, आप अच्छे से खा पाओगे और आगे बढ़ेगा नहीं अगर आप ये होम रेमेडीज ट्राई करोगे तो। लेकिन आपको ये रेगुलर बेसिस पे करनी है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन किया और फिर छोड़ दिया। आपको ये कंटिन्यू करना है जब तक आपके दांत हिलना बंद नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेड 3 मोबिलिटी। ग्रेड 3 मोबिलिटी में क्या होता है, आपने देखा होगा दांत बहुत तेजी से हिलते हैं, पूरे मसूड़े खत्म हो जाते हैं और दांत हिलने लग जाते हैं। वो या तो एडवांस्ड पायरिया में होता है या फिर एज की वजह से, यानी आपकी जैसे उम्र बढ़ रही है तो उम्र की वजह से आपके दांत है वो हिलने लगे, या फिर एक्सीडेंटली आप गिर गए हो तो आपके दांत है वो हिलने लगा। ये ग्रेड 3 मोबिलिटी होती है। इसमें ये रेमेडीज काम नहीं करती है, उसमें फिर दांत थोड़े दिनों में खुद से निकल जाते हैं, या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो डेंटिस्ट निकाल देते हैं। फिर भी अगर आपके बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, ग्रेड 3 मोबिलिटी रहती है सभी दांतों में किसी पायरिया की वजह से, तो इसका दूसरा इलाज होता है, वो डेंटिस्ट के पास होता है। आप जाके उनकी सफाई करवाइए, और स्प्लिंट जो आते हैं, एक टाइप का तार बनता है, उस स्प्लिंट से आप कुछ दिनों के लिए दांतों को रोक सकते हैं, बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। तो या फिर अगर आपका एक सिंगल दांत इस तरीके से हिल रहा है तो आप उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के थोड़ा बहुत उसका रोकना कम कर सकते हो। तो ये थोड़े बहुत तरीके हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने दांतों को कम कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो इसका कोई इलाज नहीं है, वो खुद से निकलेगा। या तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप अपने दांतों का हिलना कम कर सकते हो और साथ ही बंद भी कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।